हो गया हो गया हो गया, रहने दो बेटी। हो गया तो अब रहने दो। देखो दीदी आ गई, देखो खुद बना। ये लोग दोनों खेलता है। हाँ ये बहुत चाहती है, उसको प्रेम करती है। बाबू है। सब कुछ मिल जाएगा। लो बेटा, लो बाबू ये लो। नमः श्री जय भैरवी देवी महेश्वरी। नमः श्री जय भैरवी देवी नागेश्वरी। नमः श्री जय भैरवी देवी विशेश्वरी। नमः श्री जय भैरवी देवी सोमेश्वरी। नमः तो हमारे साथ हैं पेशे से पत्रकार ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी, जो एक पशु प्रेमी भी हैं, जिनके घर में एक परिवार के सदस्य की तरह गाय, खरगोश और अन्य जीव जंतु भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उनसे कि उन्हें आइडिया ये कहाँ से आया कि एक पालतू जानवर को भी घर के सदस्य की तरह रखना चाहिए। हाँ ब्रजेश जी, बताइए थोड़ा। हाँ, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यदि स्ट्रीट डॉग हो या गाय का बछड़ा हो, गाय का बाछी हो या खरगोश हो या कोई भी जीव जंतु हो, सब में जीव है और सबको सजीव मानते हुए हम लोग सेवा का भावना रखते हैं। सब में जीव देखते हैं, परमात्मा का निवास देखते हैं और अपने हिसाब से हम लोग करुणा से उसको प्रेम करते हैं। कोई भी जीव हो या जंतु हो, उसको प्रेम करना ये हमारी सनातन धर्म की तो प्रवृत्ति है ही, साथ ही मानवता का बहुत बड़ा ये परिचायक भी है। तो आपको कहाँ से ये आइडिया आया, कैसे आप सोचे कि घर के सदस्य की तरह गाय को भी पालना चाहिए? हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, रोड पर लोग जानवरों को छोड़ देते हैं और उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मारते रहता है, दौड़ाते रहता है, भोजन बिना तरस लोग मर जाते हैं। यहाँ से हम लोगों को ज्ञान मिला कि नहीं, इन लोगों को हम लोग को पालना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है अपने घर में पालें, अपने सोसाइटी में पालें, जहाँ तक हो सकता है इन लोगों का सेवा करें हम लोग। वहीं से भाव हम लोग को आया और इन लोगों के साथ हम लोग जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते आज स्थिति ये है कि अपने फ्लैट में भी हम एगो छोटी सी बच्चिया को ला के रखे हैं, जिसकी माँ 2 बच्चा दी थी। एगो बच्चा को, बाछा को अपना बेटा मानी और इसको अपना बेटी माने ही नहीं। इसके साथ वो दुर्व्यवहार करने लगी। अगर ये वहाँ रहती तो कल की मर गई होती। इसलिए हम लोग इसको अपने घर में लाए और फैमिली मेंबर बना के अपने घर में रखते हैं।
ये बिस्तर पर बैठती है, बिस्तर पर सोती है, सोफा पर रहती है, हम लोग के साथ ही रहती है। वो वाकया का वर्णन करें जहाँ आपको लगा हो कि इनको रखना चाहिए, कुछ ऐसा घटना जो घटित हुआ हो जो। हम लोग एक बार अपने घर में ही थे, ऊपर से देखे कोई आदमी एक बछड़ा को रोड पर लाके छोड़ दिया है। छोटा सा बछड़ा था, 4-5 महीने का, उससे गला में रस्सी था और पैर में रस्सी था। उसके बाद हम लोग गए, मेरी पत्नी गई, बेटी गई और जाके चाकू से उसका रस्सी काटी, फिर घर से रोटी बना के ले गई, खिलाई, और उसके साथ इतना धीरे 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 प्रेम बढ़ने लगा कि उसको हम लोग प्यार करने लगे, अपने पार्किंग में भी रखने लगे। उसके बाद एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, फिर उसको अपने पार्किंग में परमानेंट ला के 6 महीना रखे, उसका पूरा ट्रीटमेंट किए। जब वो बड़ा हो गया, स्वस्थ हो गया, तो ले जाकर गौशाला में डोनेट किए हम लोग। यहाँ झरिया धनबाद गौशाला बस्ताकुला में ले जाकर डोनेट किए और फिर वहाँ से हम लोग जुड़ना शुरू हो गए। लगभग 2 साल हो रहा है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि हम लोग वहाँ नहीं गए हों। और वहाँ जाके जितने भी बीमार जानवरें हैं उसका सेवा करना। और बहुत सा ऐसा होता है कि गाय बच्चा देती है, गाय मर जाती है, उस बच्चा को भी हम लोग एडॉप्ट करके उसको दूध पिलाते रहते हैं और उसको ज़िंदगी प्रदान करते हैं भगवान की कृपा से। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जीव जंतु को घर में नहीं रखना चाहिए, तो आप क्या संदेश देंगे ऐसे लोगों जो ऐसा सोचते हैं, धारणा बदले समाज का? इस धारणा को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को, जीव जंतु को घर में शरण देने से उन लोगों का थोड़ा सा जीवन जीने का उम्मीद बढ़ जाता है और वो लोग स्वस्थ भी अपने आप को फील करता है। और आपसे, हमसे, सब लोग पारिवारिक सदस्य से वो लोग प्रेम का भी अपेक्षा करता है। और प्रेम का अपेक्षा करने से उन लोगों का तो अपना कर्म है कि भाई वो जानवर जन्म लिया जानवर में, लेकिन हमारा कर्म है, आपका कर्म है कि हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। तो हम लोग को बेसहारों को जरूर सहारा बन के कोशिश करना चाहिए कि उनको ज़िंदगी प्रदान करें। ठीक है, धन्यवाद।